फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरी कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरी कंडक्टर को हम लोग प्लेस करते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशन को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, सो मान लेते हैं किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से गिवन है इनटू द बोर्ड। सो ये सिंबल इनटू द बोर्ड का है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से साइन गिवन है सो दिस इज द इनटू द बोर्ड और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हम लोग इसको बोलते हैं। मीन्स जिस पेपर पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या फिर फिगर ड्रॉ कर रहे हो उस पेपर पर इनटू, ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर इनटू। ठीक है, अगर ये पेपर है तो इसमें इनटू परपेंडिकुलर इस पर होगा। ठीक है, सो इनटू द बोर्ड। ओके, और अगर कुछ इस तरह का साइन गिवन है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, या फिर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, या आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, सो इस तरह से। सो ये सिंबल आता है कहां से है ये आप लोगों को पता होगा, एरो है, वेक्टर हम लोग यूज करते हैं। सो वेक्टर के डायरेक्शन के लिए हम लोग एरो यूज करते हैं। सो एरो का बैक व्यू अगर देखिएगा, ठीक है, पीछे से इसको देखिएगा तो आपको ये वाला नजर आएगा, और अगर टॉप से देखिएगा तो आपको ये टिप नजर आएगा। सो दिस इज डॉट। ठीक है, सो इस तरह से डायरेक्शन शो किया रहता है। सो अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इनटू द बोर्ड है इस तरह से, ठीक है, और इस रीजन में कोई फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो मान लेते हैं दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ गिवन है L। ठीक है, और इसमें करंट डाउनवर्ड I हम लोगों ने मान लिया। I इज द करंट एंड L इज द लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड हम लोग मान लेते हैं B है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। ठीक है, सो इसमें फोर्स निकालना है। सो देखिए, फोर्स निकालने के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको याद रखिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना है, अदरवाइज अप्लाई करने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करने में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं FBI। ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये FBI है। FBI सीक्वेंस को याद कर लीजिए। ठीक है, हॉलीवुड के मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, FBI इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बार बार आ जाता है। ठीक है, सो FBI, इस सीक्वेंस को अगर याद रखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मान लेते हैं FBI सीक्वेंस में ये हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड यूज करना है, और इसमें थंब है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर। ये फिंगर जो है फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर। ठीक है, और ये मिडिल फिंगर है। ठीक है, सो थंब, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस कीजिए। सो इस तरह से देखिए। ठीक है, इसमें किसी एक को भी लीजिएगा तो बाकी दो का परपेंडिकुलर है, लाइक XY Z एक्सिस। ठीक है, सो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, सो अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है, सो इस तरह से अरेंज कर लीजिए फिंगर को, फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को। ठीक है, इंडेक्स फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर। सीक्वेंस FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FBI इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे भी याद रखिए कि थंब जो है ये मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। सो इसलिए फोर्स हमेशा थंब से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ठीक है, अब क्या करना है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको हम लोग ले लिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों फिंगर को हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब फोर फिंगर को या इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट का डायरेक्शन में रखिए, थंब आपको फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। सो जैसे देखिए, करंट का डायरेक्शन नीचे है, सो मिडिल फिंगर हम लोगों ने नीचे कर दिया, इनटू द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, सो हम लोगों ने इनटू द बोर्ड कर दिया इंडेक्स फिंगर को। सो थंब क्या हुआ देखिए, राइट की तरफ बता रहा है, सो फोर्स इज टुवर्ड्स राइट। सो इसमें फोर्स क्या लग जाएगा, राइट की तरफ लग जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, और फोर्स का वैल्यू कहां से आएगा, सो फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको करंट लेना है जिस कंडक्टर में आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, I, देन इसी का लेंथ लेना है, फाइनाइट लेंथ L, देन B आपको ये वाला लेना है। ठीक है, सो IL, ये फोर्स आ जाएगा। डायरेक्शन आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मिल जाएगा। ठीक है, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखिए हमेशा, FBI। ठीक है, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करके
गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में रखिए, जो अननोन होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, ये हम लोगों को निकालना है। इसमें करंट आई और लेंथ इसका हम लोगों ने एल ले लिया, ठीक है। इस करंट को हम लोग I1 लेते हैं और इससे एट ए डिस्टेंस R1 हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो इस फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर पर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये निकालना है, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो बी हम लोगों ने डायरेक्ट ले लिया, अब इसमें बी निकालना पड़ेगा। सो बी कौन देगा, बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर देगा जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट अगर आई है, इससे एट ए डिस्टेंस आर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये फॉर्मूला देगा, ठीक है। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, डिस्टेंस आर, जिस पॉइंट पर आपको मान लीजिए पी पर निकालना है। सो ये डिस्टेंस पी का डिस्टेंस इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए क्योंकि फोर्स निकालने के लिए भी चाहिए, बट डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन कहां से आएगा, सो देखिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, सो राइट हैंड थंब रूल क्या यूज कीजिएगा, राइट हैंड, ये राइट हैंड है, थंब रूल, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस कीजिए इस तरह से, मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ, जैसे ये मार्कर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। ये ब्लू आप देख रहे हैं, ब्लू आपका इसका एरो का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। सो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब को आपको इस तरह से रखना है करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। और ये क्या है, पाम है, ये फिंगर्स है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, इसमें फिंगर्स इनटू जा रहा है ना, सो इसके राइट में इनटू जा रहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड क्या हो जाएगा, इनटू द बोर्ड हो जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड देखिए घूम के ये क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। सो लेफ्ट साइड आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना है, डिस्टेंस आपको पता है, सो एक बेसिक कंसेप्ट है, इस डिस्टेंस को आप रेडियस मानिए, इसको सेंटर मान लीजिए। सो इसको सेंटर मान के रेडियस आर लेके एक सर्कल इसके चारों ओर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सो जिस पॉइंट पे भी निकालना है उस पॉइंट से इस वायर का डिस्टेंस आर लेके सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सो पॉइंट क्या होगा, वो सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा। सो उस पॉइंट पर टेंजेंट आपको लेना है, टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सो टेंजेंट कैसे देगा, टेंजेंट आपको इस थंब रूल से देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है एट ए डिस्टेंस आर, आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको माइंड में इमेजिन कर लीजिए, सर्कल ड्रॉ कर दिया। सो इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसका राइट हर जगह इनटू होगा, हर जगह कहीं भी निकालिएगा इनटू ही होगा, ठीक है। लेफ्ट में आउटवर्ड होगा, ठीक है। और डिस्टेंस से वेरी कर जाएगा ना, आर को वेरी कीजिएगा, बी वेरी कर जाएगा। सो यहाँ पर बी का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि ये नजदीक है, सो आर का वैल्यू कम होगा, सो ये बी ज्यादा होगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा बी का वैल्यू घटता चला जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने बी निकाल लिया कि इनटू है। अब क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट देखिए डाउनवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू हो गया, दिस इज द फोर्स, ठीक है। ओके, सो फोर्स का डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये करंट आपको यहाँ पुट करना है, एल पुट करना है, और बी कौन सा पुट करेंगे, ये जो करंट करेंगे कंडक्टर जितना बी प्रोड्यूस कर रहा है उसको पुट करेंगे। सो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई R1, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें अगर आप करंट को चेंज कीजिएगा या फिर इसको रहने दीजिए, इसके करंट को आप चेंज कर दीजिए। सो इसके करंट को चेंज कीजिएगा तो बी क्या होगा, आउटवर्ड आ जाएगा, सो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस करंट को आप चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इस करंट को आपने अपवर्ड कर दिया इस तरह से, ठीक है। सो फोर्स का डायरेक्शन देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, हम लोगों ने इससे करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, ठीक है। सो देखिए लेफ्ट हैंड फील्ड करंट फोर्स, सो देखिए इस तरह से हम लोग करेंगे, करंट फील्ड इनटू चला गया, फोर्स क्या होगा, लेफ्ट आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेफ्ट हैंड अप्लाई करने में, फिंगर को रोटेट करने में, ठीक है। सो फोर्स क्या होगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, इस तरफ, ठीक है। सो मीन्स ये वायर इस वायर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सो ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। और इससे पहले वाले केस में क्या था, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा था ना, सो फोर्स क्या था, रिपल्सिव था। मीन्स ये जो वायर है
ये रिपल्सन फील कर रहा था, मीन्स इस वायर से दूर की तरफ, ठीक है। सो दैट इज द फोर्स। ओके, सो निकल गया, सिंपल, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम लोग आते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर प्लेस है, ठीक है। मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका करंट I1 है, यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका करंट का वैल्यू I2 है, और यहाँ बीच में एक हम लोग फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं जिसका करंट I है, लेंथ L गिवन है, ठीक है। दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस डिस्टेंस को मान लीजिए R1 है, इस डिस्टेंस को मान लीजिए R2 है, ठीक है। सो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं V2 है, इसके लिए मान लेते हैं B1 है। सो B1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट दिस करंट I1 डिवाइड बाई 2 पाई एंड दिस डिस्टेंस R1। B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R2, ठीक है। डायरेक्शन हम लोग अभी निकाल लेते हैं थंब रूल से। सो देखिए डायरेक्शन, थंब यूज कीजिए करंट का डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, पाम को, फिंगर को इस तरह से रोटेट कीजिए, है ना, इस तरह से रोटेट कीजिए, इस तरह से रोटेट कीजिए। सो क्या होगा, इधर इनटू चला जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए इस रीजन में इनटू हो जाएगा, ठीक है। अब इस वायर के लिए देख लीजिए, सो इस वायर में थंब यूज कीजिएगा, थंब इस डायरेक्शन में। सो देखिए इस तरफ इनटू द बोर्ड होगा, बट इधर क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक, करंट ऊपर की तरफ है ना। सो इधर इनटू हो गया, बट इधर देखिए ये फिंगर क्या होगा, घूम के वापस आउटवर्ड आ रहा है। सो इधर आउटवर्ड हो गया, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। और फोर्स निकालना है, सो फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स ये वायर, इस वायर के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सो दैट इज F1। सो इट इज I दिस करंट इनटू दिस लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू B1। सो दैट इज I L एंड B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई R1, ठीक है। F2 कितना हो जाएगा फोर्स, दैट इज इक्वल टू अगेन I L B2, ठीक है। सो ये वाला करंट, इसका लेंथ, देन B2। सो B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2 ये करंट डिवाइड बाई 2 पाई R2, ठीक है। और डायरेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अगेन, सो इसके लिए फोर्स निकालना है, करंट फील्ड फोर्स FBI, ठीक है। सो करंट डाउनवर्ड, फील्ड देखिए वाला इनटू हो गया, सो फोर्स इस डायरेक्शन में। सो इस फोर्स का वैल्यू ये फॉर्मूला देगा, और डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, सो इट इज F1, ठीक है। F1 फोर्स हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके लिए निकालिए। सो देखिए करंट ऊपर की तरफ है, दिस इज करंट, ठीक है, दिस इज फील्ड। सो देखिए करंट ऊपर की तरफ, ओके, सॉरी इसमें करंट डाउनवर्ड लेना है ना, इसमें करंट ले रहे हैं। सो करंट डाउनवर्ड, ठीक है, फील्ड ऊपर की तरफ। सो देखिए इस तरह से, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में, ठीक है। सो देखिए करंट डाउनवर्ड, ये वाला करंट डाउनवर्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए आउटवर्ड हो गया, सो फोर्स क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सो फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो इट इज F2, ठीक है। सो अगर इस तरह से करंट का अरेंजमेंट दिया है, ये भी हो सकता है कि कभी कभी करंट का अरेंजमेंट इस तरह से दिया है कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या तो एडिटिव आएगा दोनों फोर्स, या फिर सब्ट्रैक्टिव आएगा, जैसा भी आएगा उस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं F2 का वैल्यू कैलकुलेशन में ज़्यादा आ गया F1 से, ठीक है। सो F2 माइनस F1 पॉजिटिव होगा, सो फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। और अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 है, ठीक है, सो F1 माइनस F2 पॉजिटिव होगा। सो F1 माइनस F2 पॉजिटिव का मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F1 माइनस F2 इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन में देख लेना है। सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस आपको निकाल देना है, समेशन ऑफ F2 माइनस F1, ग्रेटर फोर्स देखिए कौन सा है, डायरेक्शन वही हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सिंपल है, इसको एक्सटेंड किया हम लोगों ने इसमें, देन मल्टीपल वायर में हम लोगों ने एक्सटेंड किया, ठीक है। ठीक, कितना भी वायर है, 2 है यहाँ पर, 3 4 5 कुछ भी हो, ठीक है, फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, ओके।
सो अब इस कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। 2 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको देखिएगा, पूरा समझिएगा, न्यूमेरिकल को भी देखिए, न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेशन हो रहा है उसको भी देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट 30 एम्पियर एंड 20 एम्पियर फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो देखिए I1 का वैल्यू अपवर्ड है, फ्लोइंग अपवर्ड है, और यहाँ 20 एम्पियर फ्लोइंग अपवर्ड है, ठीक है। मिडिल में एक फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया गया जिसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है और इसमें करंट 10 एम्पियर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। दिस डिस्टेंस R1 इज 3 सेंटीमीटर एंड R2 इज 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सो फोर्स हम लोगों को इस पर निकालना है, कितना एक्सपीरियंस होगा। सो सेम हम लोग कंसेप्ट पे चलेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोग सबसे पहले इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर इनटू द बोर्ड हो जाएगा। सो इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग B1 मान लेते हैं। सिमिलरली इसमें करंट देखिए ऊपर की तरफ है, सो इधर इनटू द बोर्ड होगा बट इसके लेफ्ट में आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट इज द डॉट। सो इसको हम लोग B2 मान लेते हैं, ठीक है। अब B1 का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। B1 कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई R1, ये डिस्टेंस R1, ठीक है। देन B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R2, ठीक है। फोर्स F1 कितना हो जाएगा, दैट इज द IL, दिस करंट जिस पे फोर्स निकालना है हम लोगों को, जिस करंट के कंडक्टर फोर्स निकालना है उसका करंट लेना है, इसका फाइनाइट लेंथ का वैल्यू ले लेना है L इंटू B1, ठीक है। सो दैट इज IL म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई R1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी F2 का वैल्यू दैट इज IL सेम करंट सेम लेंथ जिस पे निकालना है इंटू B2, ठीक है। सो B2, सो ये हो जाएगा IL म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R2, ठीक है। अब वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो F1 का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो I का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 10 है। देन लेंथ इसका 25 सेंटीमीटर है, सो 25 इंटू 10 टू द पावर -2। म्यू नॉट का वैल्यू याद रखिएगा हमेशा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I1 का वैल्यू 30 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू R1। सो R1 कितना है, 3 सेंटीमीटर है, सो 3 इंटू 10 टू द पावर -2। सो देखिए 2 पाई, यहाँ 4 पाई 2 टाइम्स चला गया, ये 3 से 10 टाइम्स चला गया। सो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो 50 10 टू द पावर -2 है, 10 इंटू 10 10 टू पावर 2 हो गया, सो कैंसिल हो जाएगा। सो 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 10 टू पावर -2, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +5, सॉरी -5 हो जाएगा, इंटू 10 50 इंटू 10 टू द पावर -5, ये इतना न्यूटन आ गया। सिमिलरली F2 का वैल्यू निकाल देते हैं। सो इट इज अगेन 10 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट का वैल्यू देखिए I2 का वैल्यू 20 है, सो 20 पुट कीजिए डिवाइड बाई 2 पाई इंटू R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -2। सो 2 पाई से अगेन 2 टाइम्स चला गया, ठीक है। इस 10 से चला गया ये 2 टाइम्स, ठीक है। सो 25 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, इट इज 100 एंड दिस 10 और 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, सो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और 10 टू द पावर -9। सो 10 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर -9 कितना हो गया, इंटू 10 टू द पावर -6, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ये इतना वैल्यू हो गया, ठीक है। सो अब ध्यान से देखिए, ये 50 इंटू 10 टू द पावर -5, ये 10 इंटू 10 टू द पावर -5। सो F1 ग्रेटर देन F2 है, ठीक है। सो अगर डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, सो इसमें देखना पड़ेगा कौन वैल्यू ज़्यादा है। अगर डायरेक्शन दोनों का एक हो गया तब तो फिर दोनों एडिटिव होगा। सो एडिटिव के केस में हम लोग को डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ऐड कीजिएगा, जो भी डायरेक्शन है वही होगा, ठीक है। सो इसके लिए देखिए अभी करंट ऊपर की तरफ है, इसमें करंट नीचे है, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। सो देखिए इसमें करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड
इस वायर के कारण यहाँ पर इनटू है, सो क्या हो जाएगा, थंब इसमें राइटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो फोर्स क्या हो जाएगा, दिस इज F1, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए निकालेंगे, सो फोर्स क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड, इट इज F2, ठीक है। सो F2 का वैल्यू दिस वन एंड F1 का वैल्यू दिस वन। सो इसमें ग्रेटर कौन सा है, F1 है, सो F1 ग्रेटर देन F2। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये वाला होगा, इस डायरेक्शन में FR लगेगा। लेट्स से FR इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। सो FR का वैल्यू क्या हो जाएगा, FR इक्वल टू F1 माइनस F2। सो F1 माइनस F2 का वैल्यू निकालेंगे, सो F1 इज 50 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। सो दैट मीन्स इट इज 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन, दैट मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। ये इतना फोर्स आएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन दीज टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में देखिए हम लोगों को निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पिछले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या था ओवरऑल फोर्स निकाला था, लेकिन यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय मिडिल करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मिडिल करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए इसका लेंथ गिवन नहीं है, इसमें लेंथ गिवन नहीं है, डायरेक्टली बोला गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल। सो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, I L देन B। इस रीजन में जितना B होगा इसका करंट, ठीक है, इसका लेंथ। सो करंट हम लोग I मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाई L निकालना है। सो ये क्या होगा, सिंपली I इंटू B, ठीक है। सो इसको स्मॉल f मान लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सिंपल I भी निकाल देना है, ठीक है, ड्यू टू बोथ द कंडक्टर। ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये भी इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। सो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज सीधा सीधा हम लोग फोर्स निकालते हैं। सो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस फोर्स इज F1, इसको I1 माने हैं, सो फोर्स F1 मान लीजिए। सो I दिस, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ है, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो L से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सो मान लेते हैं ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये वाला, ठीक है। मीन्स हम लोगों ने F बाई L का वैल्यू निकाला है। सो सिंपल ये I भी हो जाएगा ना, सो I इंटू B1। सो I क्या लेंगे, इस करंट को हम लोग लेंगे 2 एम्पियर इंटू B1 का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट I, यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, I म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई R1, ठीक है। सो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू I1 का वैल्यू 2 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू R1। सो 0.05, और ये मीटर में गिवन है, सो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। सो इट इज F2 इक्वल टू I B2। सो I, अब B2 का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट I 2 डिवाइड बाई 2 पाई R2, ठीक है। सो इस वैल्यू को निकालते हैं। सो F2 कितना हो जाएगा, I का वैल्यू देखिए 2 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। देन I2 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर गिवन है, डिवाइड बाई 2 पाई, और R2 कितना है, देखिए R1 R2 सेम है, सो इंटू 0.05 यहाँ पर कर देना है, ठीक है। सो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए 2 हो गया, ठीक है। सो इस वैल्यू को निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सो ये F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, कर दीजिए। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। और F2 का वैल्यू हो जाएगा, इट इज 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। सो अब फोर्स देख लेते हैं, क्या फोर्स एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है, ठीक है। सो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इनटू द बोर्ड, ठीक है। इसके लिए आउटवर्ड हो गया, ठीक है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सो इसमें देखिए करंट जो है ऊपर की तरफ है ना, करंट इसमें ऊपर की तरफ है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट देखिए ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। सो थंब लेफ्ट की तरफ आएगा इस वायर के लिए, ठीक है। सो दिस इज F1, ठीक है, और F2 क्या होगा, राइट की तरफ आएगा,
ठीक है। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा अगेन F1 माइनस F2। सो F1 का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, F1 इज स्मॉलर देन F2, ठीक है। F1 मीन्स ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इस फोर्स पर यूनिट लेंथ से स्मॉलर है। सो रिजल्टेंट F2 माइनस F1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा F2 माइनस F1। सो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा Fr, ठीक है। सो Fr का वैल्यू क्या हो जाएगा, Fr इक्वल टू F2 माइनस F1, ठीक है। सो F2 माइनस F1 कर दीजिए। सो यहाँ पर 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 0.005 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 16 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। सो वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 0.05, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये 8/5 इंटू 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -2 होगा। सो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। सो इट इज 80/5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। सो इसको निकाल दीजिए, 16 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन होगा, बट फोर्स पर यूनिट लेंथ है, सो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 16 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो मिडिल कंडक्टर जो है इस केस में कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस करेगा, सो दैट इज 16 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो दोनों न्यूमेरिकल को देखिए, जो कंसेप्ट डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, कंसेप्ट जो एक्सप्लेन किया है उसको भी देखिए, ठीक है।